नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा की, जिसका निकाहनामा जो निकाहनामा जेली साबित हो चुका है। और अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर ये आई है कि दुआ ज़हरा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर शायद जना का शायद मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाए। अब देखना यह है कि दुआ ज़हरा घर से निकली क्यों, और क्या उसको निकाला गया घर से, और उसको कौन सा लालच दिया गया जिसके तहत वो कराची पहुँच गई। अब ज़हीर कौन है? लगता है ज़हीर किसी गैंग का हिस्सा है और उसको एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ज़हीर इस सारे मामले में बिल्कुल ख़ामोश है और उसको ऐसे ही मार के बैठाया गया है जैसे उसको पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया हो, और जो काम भी करना था उन्होंने मकसद अपना हल कर लिया है। अब देखना यह है कि दुआ ज़हरा को जो स्क्रीन पर सामने लेके आए हैं, अब इसका अंजाम क्या होगा और वो ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। इसकी अगली तफसील पर जाने से पहले नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआ ज़हरा जब पहली वीडियो जारी करती है अपने हस्बैंड ज़हीर के साथ, जिसमें वो कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मर्ज़ी से निकाह किया है, मुझे कोई मैं अगवा नहीं किया गया, वो वीडियो ऐसे ही है जैसे उसको कागज़ पर बाकायदा लिख के दिया गया हो, जिसको उसने रट लिया हो। और दूसरा, जब वो अदालत में बयान देती है उसमें भी वो यही बातें करती है, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने डटी टाइप बातें की हो, जैसे उसे किसी ने सिखाया हो। लेकिन इस दौरान आपने नोट की होगी बात है कि दोनों वीडियो के अंदर ज़हीर ना तो एक लफ्ज़ बोलता है, ना उसकी तरफ देखता है, ना उसके चेहरे पे कोई तासुरात होते हैं। एक बात और है कि इस सारे गेम के अंदर दुआ ज़हरा के वालिदैन तो समझ आते हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन ज़हीर का कोई वालिद, कोई बहन, कोई भाई, कोई उसका कोई भी अंकल सामने नहीं आया। तो क्या उसके ख़ानदान का कोई अफराद नहीं है? उसको सामने लाना चाहिए था। अब देखना यह है कि क्या ये अगवा हुई है, तो बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगवा हुई है। तो क्या मर्ज़ी से निकाह हुआ है? अब जब मर्ज़ी से निकाह हुआ है तो उसकी बात भी करते हैं। बकौल उनके वालिदैन के कि हमारी शादी को अगर 14 साल हुए हैं, 15 साल, तो साल बाद भी अगर बच्चा होता है तो 13 साल 9 माह की ये बच्ची है। वो कहते हैं हमारी शादी के हिसाब से ये तकरीबन 13 साल 9 माह बनती है। उन्होंने अपनी शादी के दिन गिनाया है कि शादी के 1 साल भी अगर बच्ची हुई है तो उस हिसाब से ये 13 साल 9 माह की बनती है, 18 साल की तो बच्ची नहीं है। दूसरी बात है, जब निकाह की बात की जाए तो निकाह के अंदर भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। अगर किसी प्रोफेशनल बंदे को दिखाया जाए तो उसने भी बहुत सारी गलतियाँ निकाली हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि निकाह भी इनका जेली है। तो अब अगर ये 16 को अगवा हुई है तो 17 अप्रैल को शादी हो गई है, यानी एक दिन के अंदर निकाह का बंदोबस्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और गेम भी है और कुछ और मकसद भी हासिल करने के लिए कोशिश की गई है इस सिलसिले में। अब ये देखते हैं कि इसका क्या सिलसिला है। अब तीसरी बात वो ये कि क्या बच्ची खुद से गई है, तो उसकी इतनी छोटी उम्र में उसको घर से जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? तो बकौल बच्ची के कि उसका बाप उसको मारता था, बुरा भला कहता था। तो अब ये बात तो किस हद तक समझ आती है, लेकिन छोटी बच्ची को क्या सेंस है कि माँ बाप उसको इतना मारते हैं। तीसरी बात ये कि दोनों की माली हैसियत देखी जाए तो बच्ची की माली हैसियत अच्छी है बनिस्बत बच्चे के। तो बच्ची एक कमज़ोर माली हैसियत के लड़के के साथ जाना चाहे तो वो किस तरह पसंद करेगी कि वो उसके साथ जाएगी, ये भी एक सवाल है। और दूसरा, ज़हीर इतनी शक्ल सूरत से अच्छा भी नहीं है कि जिसके ऊपर इतना कुछ कि जल्दी इतनी जल्द छोटी उम्र के अंदर ही उसके शादी का प्रोग्राम बना लिया जाए। फिर बच्ची ने कहा जी कि हम पबजी खेलते थे, वहीं पर हमारी बात हुई है। अगर फ़र्क पबजी खेलते थे तो इतनी छोटी बच्ची को अगर उसका वालिद उसको मारता था या बुरा भला कहता था तो इतनी छोटी बच्ची को इतना बड़ा मोबाइल उसने कैसे लेके दे दिया? यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन लड़के की माली ऐसे तो ऐसी नज़र नहीं आ रही कि वो इतना अच्छा मोबाइल लेके और उससे बात कर सकता है। फिर अगर ये कराची से लाहौर आए हैं तो रास्ते में कई चेक पोस्टें पड़ती हैं। इतनी छोटी उम्र में बच्चे जब इतना लंबा सफ़र तय करें तो क्या किसी चेक पोस्ट ने उन्हें चेक नहीं किया कि इतना लंबा सफ़र तय कर रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? ये सारे वो सवाल है जिसके ऊपर भी ज़ोर से सोचना चाहिए। लास्ट बात यह है कि अभी ताज़ा तरीन खबर ये हुई है कि निकाहनामा जो जारी किया गया है वो जेली साबित हुआ है। जो निकाह खान है उसने कहा कि निकाह मेरी मोहरें और दस्तखत जेली हैं, लेकिन ये है कि ये निकाह मैंने नहीं पढ़ाया। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि दुआ ज़हरा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब उसे पूछगछ हो रही है कि इसके पीछे असल गेम क्या है और ये क्या माजरा है जिसके ऊपर इतना बड़ा स्टेप उसको उठाना पड़ा और वो घर से निकली है और शादी भी कर ली और इतना बड़ा बयान अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ दे दिया। अगर इसके पीछे क्या राज है और कोई भी तावान की रकम भी का भी क्लेम नहीं किया गया। ये सारे वो सवाल है जिसके ऊपर लाजमी सोचना भी चाहिए
कि इतना बड़ा अगर एक वाक़या हो गया है तो इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है जो इतना बड़ा वाक़या उन्होंने पेश कर दिया और इतने छोटे बच्चों के ज़हन को इतना चेंज कर दिया। ये सारी बातें ज़रूर सोचें, कमेंट में लाजमी इसके बाद में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।